हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो चल रही है, अभी मेंस का पेपर आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर आने वाला है। आप सबके जहन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी इस मोमेंट पे चल रही होगी वो है करंट अफेयर। इसका जो तांडव है ये आपके दिमाग में घूम रहा होगा। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको जो बात कहना चाहता हूँ वो ये बात बोलना चाहता हूँ आपको कि आप करें रिलैक्स। क्लियर। आप मेरे को बोलेंगे कि सर रिलैक्स, इस मोमेंट पे रिलैक्स कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात यही है यार कि रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। अगर तुम रिलैक्स नहीं करोगे, पैनिक होके कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो पैनिक होके नहीं होता है। ये बहुत ही लंबा चौड़ा गेम है। क्लियर है ना। ये पहले से तुमको प्रिपरेशन करना चाहिए था। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में बिठा लो। आज तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तुम चाह रहे हो कि सीधे मेंस में बैठे और निकल जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिसकी तैयारी सदाबहार होती है। तुम्हें शुरू से करनी चाहिए थी, लेकिन चलो छोड़ो, तुमने नहीं किया। अब इस मोमेंट पे हमारे पास लास्ट के 8-9 दिन बचे हुए हैं, 7-8-9 दिन। इसमें हम क्या करें ताकि हम बेटर वे में एक्ट कर सकें। ऐसा तो नहीं है कि फुल मार्क्स ले सके, हाँ उतना मार्क्स हम निकाल सकें कि हम ऑन एवरेज की कैटेगरी में आ जाए या ऑन एवरेज से ऊपर आ जाए, जिससे हमारे पेपर में हमें दिक्कत ना हो। क्लियर। हमें ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी। तो मैंने खुद एग्जाम निकाल रखे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इस मोमेंट पे मैं एसबीआई क्लर्क हूं, चंडीगढ़ सर्कल में हूं। चंडीगढ़ सर्कल में एसबीआई क्लर्क मैंने ज्वाइन किया हुआ है। आईबीपीएस क्लर्क मैंने निकाला था। उस आईबीपीएस क्लर्क में मैंने अपना क्या बोलते हैं, मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था, वो जॉब बाद में मैंने जोड़ दी थी। ठीक है जी। उसके अलावा मैंने आईबीपीएस पीओ के एग्जाम निकाल रखे हैं, मेंस क्वालिफाई कर रखे हैं। ठीक है जी। सीजीएल वगैरह के एग्जाम क्वालिफाई कर, तो करंट अफेयर हर एग्जाम में आता है। तो मेरे को ऐसा लगता है, और 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। क्लियर। हालांकि टीचर तो मैं क्वांट्स का हूं, लेकिन फिर भी चाहे मैं क्वांट्स का एक टीचर हूं, लेकिन एग्जाम में क्या चल रहा है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, इस पे नजर तो मैं भी बनाए रखता हूं ना। क्लियर। एक एस्पायरेंट, एक टीचर होने के नाते आपको मैं अच्छा गाइड कर सकता हूं कि किस हिसाब से करंट अफेयर को टैकल किया जाए। तो भाई अब आप इतना वीडियो देख ही लिए हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है, आपकी तरफ से आपका प्यार है। क्लियर है जी। तो चलिए बढ़ते हैं, ज्यादा देर ना किए हुए। सबसे पहले तो बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। देखो भाई, यहाँ पे 3-4 बातें हैं। क्लियर। जो टॉपिक्स की बात आती है ना करंट अफेयर में, ये करंट अफेयर की बात चल रही है। करंट अफेयर की टॉपिक्स की बात आती है तो दो तरह से पूरा जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो टूटता है। क्लियर। एक तो बिग टॉपिक्स में, जहां पे बहुत हैवी मेहनत चाहिए, और दूसरा स्मॉल टॉपिक्स में। क्लियर। जहां पे है तो एक्चुअल में करंट अफेयर एक तुक्का ही, भाई सच्चाई है कि है ये तुक्का ही। ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि तुम पूरा डीप में पढ़ लोगे तो आ ही जाएगा। तुम पढ़ के कुछ गए और पूछ कुछ लेगा। क्लियर। बस एक किस्मत पे भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। मेहनत पे भरोसा रहना बहुत जरूरी है। जो बिग टॉपिक्स हैं, यहां पे जो तुम्हारे सवाल आते हैं वो आते हैं आरबीआई की न्यूज से, एसबीआई की न्यूज से, नाबार्ड, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको सेबी, नाबार्ड से भी, मतलब ये बैंकिंग एंड फाइनेंस जितनी भी है, बैंक एंड फाइनेंस की जो न्यूज है वो सारी इसमें कवर होती है। नेशनल न्यूज जितनी भी हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल प्लस इंटरनेशनल न्यूज है, ठीक है ना, वो सारी इसमें कवर होती हैं। क्लियर। उसके बाद समटाइम्स कॉन्फ्रेंसेस की बात आ जाती है, जो समिट्स हो रखे होते हैं, कॉन्फ्रेंस हो रखे होते हैं, इनसे डिटेल में सवाल कई बार अगर पूछना चाहे कि उस समिट में कौन कौन से समझौते हुए। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। चौथी चीज आती है विजिट्स, जो हमारे मिनिस्टर किसी देश जाते हैं या कोई मिनिस्टर हमारे देश आते हैं, तो ये सारे बड़े टॉपिक है, इनमें ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर। इनको प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद आते हैं स्मॉल टॉपिक्स। सबसे पहले इसमें आता है स्मॉल टॉपिक। स्मॉल टॉपिक में क्या होता है, श्योर शॉर्ट ही होता है। एग्जामिनर जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं करता है, श्योर शॉर्ट होता है ये। एग्जामिनर ज्यादा मेहनत नहीं करता है, उतना डीप जाने की कोशिश नहीं करता है। ज्यादा मेहनत वो तभी करता है जब एग्जाम को बहुत कठिन बनाना है, अदरवाइज वो डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। जैसे इसमें आता है बुक्स एंड ऑथर्स। दूसरी चीज आती है इसमें अपॉइंटमेंट्स। तीसरी चीज आती है इसमें ऑबिचुरीज। क्लियर। अब कई बार क्या होता है, कोई इंसान की डेथ होती है, वो मान लो 1996 में कोई अवार्ड जीता हो, हमसे जब पूछ लिया जाता है तो हम बोलते हैं यार 1996 का करंट अफेयर है। नहीं, वो एक्चुअल में 1996 का नहीं है, वो करंट अफेयर अभी का है। 1996 में वो घटना घटी हुई है। क्लियर। उसके बाद आता है तुम्हारा अवार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे टॉपिक जो हैं ये वन लाइन वाले। ये कॉन्फ्रेंस समिट भी कई बार डायरेक्ट आ जाता है कि ये वाला फलाना कॉन्फ्रेंस जो है कहां पे हुआ। क्लियर है।
तो ये छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो सारे इसमें आते हैं। क्लियर है जी। अवार्ड्स हो गए, उसके बाद केवल साइंस एंड टेक कि कौन से देश ने ये करते हैं ना, जैसे मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो छोटी छोटी न्यूज जो है वो सारी इसके अंदर कवर होती है। क्लियर है जी। तो इतनी चीजें हैं शॉर्ट टॉपिक्स। अब आपको इसको करना क्या है, इसको दो हिस्सों में तोड़ना है। पहली बात तो आप ये बात जानो कि आईबीपीएस पीओ मेंस में कुछ बदलाव आए हैं। आपको ये बात पता है कि मेंस का जो जीएस इस बार रहने वाला है उसमें चेंजेस आए हैं। उसमें चेंजेस ये आए हैं कि कुछ सवाल उसमें 1 नंबर के हैं और कुछ सवाल उसमें 2 नंबर वाले भी हैं भाई। क्लियर। तो यहां से आपको अंदाजा ये लग रहा होगा, इसको जब आप देखते हैं तो जितना मेरा दिमाग बोलता है, मेरा दिमाग जितनी बात बोल रहा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 नंबर वाले जो सवाल है हमारे, 2 नंबर वाले जितने भी सवाल है ऑलमोस्ट वो यहां से आने वाले हैं। क्लियर। 2 नंबर वाले सवाल यहां से आने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी थिंकिंग ये बोल रही। और जो 1 नंबर वाले सवाल है जो डायरेक्ट वे में आते आए हैं एग्जाम में आज तक, वो यहां से आने वाले हैं। क्लियर। तो अगर आप चाहते हो, देखो अगर आप में हिम्मत है, अगर आप रट सकते हो तो आप 2 मार्क्स वालों को हिट करो कि कम मेहनत लगाओगे ज्यादा आउटकम मिलेगा। क्लियर। अगर आप चाहते हो कि मेरे को अच्छा नंबर स्कोर करना है तो आप इस पे हिट करो। अगर आप चाहते हो कि मुझे बच बच के निकलना है, बस उतना कर लूं कि मेरा पेपर निकल जाए या सेक्शनल कट ऑफ पार हो जाए, तो फिर आप भाई इसके पास जाओ। 1-1 नंबर वाले 5-7 टॉपिक्स हैं ये, 5-7 ऐसे 1-2 छोटे टॉपिक और होंगे, 5-7 टॉपिक्स है सिर्फ। रट लो। सीधी बात बता रहा हूं, इस लास्ट मोमेंट पे समझने की कोई बात ही मत करो और समझ पाओगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ जीएस नहीं पढ़ना है, तुम्हें क्वांट्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। और जीएस पे कम समय लगाना है क्योंकि ज्यादा मार्क्स क्वांट्स, रीजनिंग और जीएस इंग्लिश से निकालना है। ठीक है ना। तो रट लो। क्लियर। अब तुम अपने आप को कैटेगराइज करो कि तुम यहां बैठने वाले बंदे हो या यहां बैठने वाले बंदे हो। तुमको क्या करना है, अगर तुम अच्छा पहले से कुछ ना कुछ पढ़ते आए हो, तैयारी करते आए हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें इसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है, लास्ट मोमेंट पे चाहते हो कि कुछ हो जाए, तो तुम इसके हिसाब से चलो भाई। ये 5-7 क्वेश्चन तो आएंगे ना, 5-7 क्वेश्चन तो डेफिनेटली सही होंगे। 2-4 तुक्के मार देना, एक आधा सही हो जाएगा। 10-12 नंबर अगर आ गए ना, क्लियर, तो तुम्हारा बात बन जाएगा। दूसरी बात कि एक जेन्युइन टारगेट रखो भाई। ऐसा मत टारगेट रखो कि पूरा ही मार्क्स चाहिए मुझे। जेन्युइन टारगेट का मतलब है कि तुम अपने आप को 10 से 15 से 20 मार्क्स की कैटेगरी में रखो। बस तुम ये मान के चलो कि मुझे 10 से 15 लेने हैं। अगर आज तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो 10 से 15, बिल्कुल फ्रेशर हो तो 10 से 15, अगर पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हो तो 20, 15 से 20। ना 10 से कम चाहिए मुझे, ना 20 से ज्यादा चाहिए मुझे। मेरे को अपने मार्क्स इसके भीतर ही रखने हैं। क्लियर। ये बात क्लियर। क्योंकि 20 से ज्यादा जाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए भाई, उतनी मेहनत तुमने करी नहीं है। अगर आपने उतनी मेहनत करी होती तो आप मेरी वीडियो अभी ना देख रहे होते। क्लियर है जी। तो ये एक टारगेट बनाओ, एक जेन्युइन टारगेट बनाओ। इससे क्या होगा, दर्द कम होगा। क्लियर। इतना बात समझ आ गया। ये समझ आ गया ना कि कौन से टॉपिक है, किस हिसाब से हम टैकल करें। उसके बाद आती है बात सोर्सेज की। तो सोर्सेज के लिए आपको देखो यार, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि अगर तो आप वीडियो देखना पसंद करते हो तो वीडियो में आप कपिल काठपाल सर को देखो। मैं कपिल काठपाल सर के लास्ट टाइम पे जो वीडियोस आती है ना, जैसे बुक्स की, ऑथर्स की, ऑबिचुरीज की, अवार्ड्स की, मैं वो वीडियोस देखता था। उनका, कपिल काठपाल सर का एक अपना क्या बोलते हैं उसे, लास्ट मैराथन भी आता है। 1-2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले मैराथन भी आता है। उसमें 500 या 1000 क्वेश्चन होते हैं, 500 से 1000 क्वेश्चन होते हैं। तो बेस्ट होता भाई वो। 3-4 क्वेश्चन वहां से निकल आते बड़े आराम से। 3-4 क्वेश्चन वहीं से निकल आते। तुम्हें 10 से 12-15 नंबर ही चाहिए सिर्फ। तो एक तो वीडियो सोर्स अगर चाहिए तो कपिल काठपाल सर, और दूसरा अगर तुम पीडीएफ से पढ़ना पसंद करते हो, पीडीएफ से पढ़ना पसंद करते हो, तो यहां से तुम्हें अफेयर्स क्लाउड का पॉकेट पीडीएफ, क्योंकि डिटेल वाली तुम पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। पॉकेट पीडीएफ उठाओ, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बहुत सारे चैनलों पे मिल जाएगा। मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा। क्लियर। सिर्फ पॉकेट पीडीएफ, ओनली पॉकेट पीडीएफ। और इस पॉकेट पीडीएफ में से जितने भी स्मॉल टॉपिक मैंने बताए हैं, बुक हो गया, ऑथर हो गया, अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये स्पोर्ट्स भी आता है भाई इसमें, स्पोर्ट्स हो गया, ये जितने भी स्मॉल टॉपिक्स हैं वो सारे रट डालो। किससे ये सारे रटने हैं तुम्हें, कहां से ये सारे रटने हैं तुमको? पॉकेट पीडीएफ से। इनका एकमात्र सॉल्यूशन है पॉकेट पीडीएफ। रट लो भाई, यही बोलूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारा नंबर पे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे कुछ ना से कुछ हाथ तो आ रहा है, कम से कम कहां पे दम। यही था ना, जितने भी स्मॉल टॉपिक्स हैं वो सारे यहां से रट लो। पॉकेट पीडीएफ उठाओ और उसको रट जाओ। क्लियर। अगर थोड़ा बहुत टाइम बच जाए तो जो आरबीआई वाले बिग टॉपिक्स हैं, थोड़ा बहुत टाइम बचे तो ही बिग टॉपिक्स भी तुम यहां से कर सकते हो इजीली। जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह है,
समिट्स हैं, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आ गया अपने पास, हाँ कि ना, थोड़ा सा ओवरव्यू आ गया। जैसे एससीओ हुआ था, G20 हो रहा है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू आ गया कि कौन था भाई, इसको अपना चेयरमैन कौन था, कहां पे हुआ है, तो ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, क्या पता वही सवाल आ जाए। क्लियर। और ज्यादातर इस पे डिपेंड रहना, ये आने वाला है, ये जब आता है ये फायदेमंद होता है, मेरे पेपर में हर बार ये काम आया है। क्लियर। ऐसे नहीं बता रहा हूं भाई, मेंस निकाल रखे हैं, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इतने सालों से पेपर को ऑब्जर्व करते आया हूं। क्लियर है जी। मेरे को उम्मीद है कि इतना करने से आप, क्योंकि भाई तुम सीधा एक सिंपल सा टारगेट रखो ना, तुम टारगेट ही 50 का बना लेते हो कि 50 ही चाहिए ना भाई, तुम्हें 10 नंबर से ज्यादा और 20 नंबर से कम, 20 के बीच में चाहिए। अगर किसी के 20 पार आ गए तो भगवान का शुक्र करना। क्लियर। इतने का एक एम रखो कि किसी हाल में इतना नंबर चाहिए मेरे को। तुम्हें मैंने सोर्सेज बता दिए, ये रहा एक्सपीरियंस हो गया ना, ये तुम्हें मैंने सोर्सेज बता दिए कि अगर तुम वीडियो देखना पसंद करते हो तो कपिल काठपाल सर का मैराथन वीडियो आता है। क्लियर। उसमें से आराम से 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बड़े आराम से मेरे पेपर में निकले आए हैं। क्लियर। और अगर तुम पीडीएफ देखना चाहते हो, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, तो अफेयर्स क्लाउड का पॉकेट पीडीएफ देख लो, ढूंढ लो, टेलीग्राम पे मिलता है तो ढूंढ लो, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। क्लियर है जी। किसी को कोई डाउट है? अब यहां पे वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं वीडियो को। अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं डिस्क्रिप्टिव पे बनाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव बहुत बड़ा सिरदर्दी है लोगों के लिए। क्लियर। तो अगली वीडियो का इंतजार करें, अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें, और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक एंड शेयर करें, दबा के लाइक एंड शेयर करें, ताकि हमारी ये जो छोटी सी मेहनत है वो ज्यादा से ज्यादा काम आ सके। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन।